अजय जैन जी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड कमांडर हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। आर विनायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे सहयोगी दिल्ली से राकेश चौधरी भी जुड़ रखे हैं। राकेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दो धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आर विनायक सर, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? आपने सुना, अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अंतिम छोर तक खदेड़ कर मानेंगे, अब वो वक्त आ गया है जब आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। इसे कैसे समझा जाए आर विनायक सर? मेरे ख्याल से ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा बयान है और इसमें बहुत मायने रखता है। और मेरे ख्याल से जो कल जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन लिए गए हैं वो एक तरफ, लेकिन ये जो एक्शन है ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली एक्शन है। हम एक तो आतंकवादी को तो मारेंगे ही, लेकिन आतंकवाद को जो प्लानर्स हैं, जो इनको करवा रहे हैं, उनको भी हम घुस के मारने वाले हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा बयान है और अगर प्रधानमंत्री के माध्यम से आया है तो हम ज़रूर जल्द ही जल्द कुछ बड़ा ऐसा एक्शन देखेंगे जिसमें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा मार करने वाले हैं। और किस तरीके के करने, कहाँ करने, कब करने का है, ये सब जो है ये आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन आर विनायक सर, जिस कूटनीतिक फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया गया है, पाकिस्तान में अब पानी जाने के पहले कि उसे ब्रेक कर दिया गया, कि उसे रोक दिया गया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? अभी का समय है, ये बहुत ही ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदायक, क्योंकि फसल बोने का समय है। अभी फसल बोया है इन्होंने, तो अभी उस पानी की सख्त ज़रूरत है। जब समझौते के मुताबिक जो है ये अगस्त में ही हम लोग इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी उनको पानी रोकने का काम हम अभी भी कभी भी कर सकते हैं। हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए जो उनके ऊपर बहुत ही उनके जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो उसमें उनकी फसल के हार्वेस्ट में बहुत इसमें आएगा, फसल सूख जाएगा। और ये बहुत बड़ी कदम है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो सीधा अभी ही इसका असर पता लग जाएगा। पाकिस्तान को तो असर दिखेगा। मैं आर विनायक सर आपको रोकूंगा, मैं एक कमेंट अजय जैन सर से भी ले लेता हूं। अजय सर, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान अब घबरा रहा है, डर रहा है और उसने शिमला समझौते पर भी ब्रेक लगा दिया है, सेना की छुट्टियां रद्द कर दी गई, अलर्ट मोड पर अब पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। यानी क्या वो समझ गया है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? अजय सर देखिए, जब पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमले हुए, कभी बालाकोट में, कभी अभी जो हुआ पहलगाम में, और उसके बाद हर बार ही पाकिस्तान अपनी एक्शन लेता है, घबराने का नाटक करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे ही देश के कुछ लोग उनको समर्थन देते हैं। बात चलती है हमेशा कि तीसरी शक्ति उसका साथ दे रही, तीसरी शक्ति के हमारे यहाँ पे चौथी, पांचवी, छठी शक्ति भी अंदर है। अभी जैसे माननीय मोदी जी ने संधि, पानी वाली संधि तोड़ी, तो मणिशंकर अय्यर जी का बयान आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी थोड़ी। जब युद्ध होता है या युद्ध की घोषणा होती है तो उसमें साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह से युद्ध किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही तरफ से तलवार से या बंदूक की गोली से युद्ध लड़ेंगे। इसमें कूटनीति भी आती है, राजनीति भी होती है, विश्व पटल पे विश्व समुदाय का समर्थन भी हमें लेना होता है। तो सभी तरह से, और आज जैसा सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व पटल पे एकमात्र ऐसे नेता जिनकी बात को सभी गौर से सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस,
चाइना, बिल्कुल। और यही जापान, कारण है कि सभी हम बड़े वैश्विक स्तर पर भी अब ये राष्ट्राध्यक्ष कोशिश उनको कर रखे मान हैं, सम्मान हम देते ये और कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग पटक दिया जाए। आर विनायक सर, आप मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन आर विनायक सर, एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जैसी प्रतिक्रियाएं भारत से निकलकर सामने आ रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान का हुक्मरान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, मुनीर डरे हुए हैं, बल्कि वो आतंकी आका भी डर रखे गए और घबरा रखे गए, जो यहां पर अपने टट्टुओं को भेजा करते थे, भाड़े के लोगों को यहां पर भेजकर दहशत फैलाते थे। मैं एक बयान आपको सुनाता हूं सैफुद्दीन का, उसके बाद मैं उस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। आर विनायक सर, मुझे पता है आपको कहीं जाना है, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरा उस सैफुद्दीन की सुन लीजिए कि कैसे वो घबरा रहा है, तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है। सुनाइए जरा। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। तो सैफुद्दीन सुन लो, तुम जो कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान में ये सब हुआ क्या और हिंदुस्तान ने किया क्या, तो इसके प्रूफ भी हमारे पास है और इसकी सारी जानकारी भी है। पाकिस्तान ने पहले भी कई सबूत मांगे और वो पहुंचाए भी गए, लेकिन जो तुम्हें पाल रखेंगे ना, जो तुम्हें पोस रखेंगे, वो लोग कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन ये भारत है, ये तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ कर मानेगा। जो तुम डर रहे हो ना, पूरी दुनिया से अब भीख मांग रहे हो रहम की, अब वो नहीं मिलने वाली है। आर विनायक सर, सुना आपने सैफुद्दीन को, जो दुनिया से अब रहम की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि भारत की अब एक तरफा मत सुनिए। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान जो है, ये हर समय पाकिस्तान की जो अस्तित्व है ये झूठ के ऊपर, झूठ के बुनियाद पे खड़ा है। तो इनके बातों पे कभी सुनना नहीं चाहिए। और जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब पाकिस्तान आर्मी इसके पीछे है, उनकी ISI इसके पीछे है। तो हमको पाकिस्तान और पाकिस्तान ISI, जैसे इजराइल ने हमास के लीडरशिप को, मेरे को लग रहा है हमको भी पाकिस्तान और ISI के लीडरशिप को मिटा देना चाहिए। गाजा बना देना चाहिए सर, पाकिस्तान को गाजा, और करके दिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूं गाजा बना दूं पाकिस्तान को, कुछ ऐसा करो कि दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। हाँ, और हमको बलूचिस्तान को मान्यता देते हुए बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार कर रहा है और बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान टिक नहीं सकता, क्योंकि पूरे रिसोर्सेज बलूचिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, भूखा नंगा है। अरे गृह युद्ध में लगा हुआ है, वो अपने बलूचिस्तान की आर्मी से लड़ नहीं पा रहा है, बिल में छिप जाते हैं उसके सैनिक। जब बलूचिस्तान की तरफ से अगर हमला किया जाता है तो वो हमसे क्या लड़ेगा, सीधे सामना कर नहीं सकता, इसलिए इस तरह भारे के टट्टुओं को भेज देता है। नीलकंठ महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयोजक है धर्म संसद के। महाराज जी, क्या कर लेंगे हम धर्म संसदों का आयोजन करके? क्या कर लेंगे हम बड़े बड़े कथा पंडालों को लगाकर? क्या कर लेंगे हम अपने आप को जगाकर? क्या कर लेंगे कलावा बांधकर और माथे पर तिलक और त्रिपुंड लगाकर? जब हमको ये पूछकर गोली मार दी जाती है कि हिंदू हो, हम कह देंगे नहीं है,
कलमा पढ़ के सुनाओ। कहां से सुनाएंगे? कैसे बचेंगे? नीलकंठ महाराज। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो हिंदू हैं, हिंदू डरे हुए ज़्यादा रहते हैं और इनको लड़ने की क्षमता नहीं है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि ये जिहादी लोग हैं, आतंकवाद है। आतंकवाद तो आप छोड़ ही दीजिए, आप भारत देश में देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, मुर्शिदाबाद में, कि वहाँ पे भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है। तो ये भारत देश में हर जगह हो रहा है। और आज जो सेकुलर नेता हैं, दोगले नेता, अभी भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि धर्म पूछ करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनसे कलमा पढ़ाया जा रहा है, उनके कपड़े उतार करके प्राइवेट पार्ट्स को देखा जा रहा है, तब उनको मारा जा रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया था कल ही, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा उसमें कि भारत देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, डरे हुए हैं, जिसी के कारण आतंकवाद धर्म पूछ करके मार रहा है। इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि किस तरीके का बयान दे रहे हैं। कई लोग तो इन्हीं को ही बचाने में लगे हुए हैं, श्री राम के नारे को जोड़ रहे हैं कि जो श्री राम के नारे लगा करके मारा जाता है तब धर्म की बात नहीं आती। और आज यहाँ पर क्या बोलते हैं, आतंकवाद ने धर्म पूछ के मारा तो क्या हुआ, दोनों बराबर ही है। ऐसे ऐसे तो बयान इनके आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया में। बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, ऐसे लोगों को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं। जो पर्यटकों को इस तरह से गोलियों से भुना गया, जिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर बोल क्या रखेंगे, कह क्या रखेंगे। मैं रोकूंगा आपको महाराज जी, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं राकेश, उनका एक बार रुख कर लेता हूं। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। राकेश, एक बड़ा फैसला पाकिस्तान ने लिया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान तमाम जो समझौते गए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उनको रोकने की अब बात कर रहा है। तिलमिला गया है, घबरा गया है। लेकिन जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उस बैठक में किस एजेंडे पर बात होगी? बिल्कुल दीपेश, देखिए देश के सेनापति का कलेजा जो है बाघ की तरह होना चाहिए और वही पीएम मोदी दिखा भी रहे हैं। और आज शाम 6 बजे जब बैठक शुरू होगी तो इसका एजेंडा होगा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर कैसे अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान में जो आतंकी फैक्ट्री चलाया जा रहा है उस आतंकी फैक्ट्री को कैसे बंद कर दिया जाए, उसके हुक्मरानों को कैसे जमीन पर लाया जाए जो अभी आसमान में बैठे हैं। और इसीलिए दिल्ली में आज बैठक होगी 6 बजे शाम में। सभी दलों के प्रतिनिधि जब इस बैठक में शामिल होंगे तो सबसे राय मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन प्लान बनेगा और इसके तहत तमाम जो अभी तक जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी तक वाटर स्ट्राइक किया गया है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया है, अब इसे बढ़ाने पर बात होगी। पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा और भारतीय प्रतिनिधि यूएन जाने के लिए भी तैयार हैं। विदेश मंत्रालय जो है अपनी तैयारी कर ली है, पुख्ता सबूत है। कश्मीर घाटी में जो खूनों के छींटे अभी दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब देना होगा और दिल्ली में आज ये रणनीति बनेगी। पाकिस्तान बिल्कुल भले ही शिमला समझौता खत्म कर दे, जब पूरा देश एक है, यही वो वक्त है जब विपक्ष एकजुटता के साथ सत्ता का साथ देने के लिए तैयार है। यही वो वक्त है जब इस आतंकी हमले के बाद भी और पहले हुए आतंकी हमले के बाद भी हमने देखा कि कैसे कश्मीर की आवाम साथ नहीं हुआ करती थी, लेकिन यही वो वक्त है जब कश्मीर की आवाम भी साथ दे रही है। यानी लोहा गर्म है और इसी वक्त पर हथौड़ा मारने की आवश्यकता है, तब जाकर कोई बड़ा एक्शन नजर आएगा और दोबारा पाकिस्तान उठने के पहले 100 बार सोचेगा। महंत रामदूत महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। क्या करेंगे महाराज जी, अब कैसे बचाएंगे हमको और दूसरे हिंदुओं को जो इस तरह से नाम और धर्म बताने पर मार दिए जाते हैं? देखिए दीपेश जी, ये आज की जो वर्तमान स्थिति है वो आज से नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत पहले से है और इसके उत्तरदायी हमारे देश की कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं और खेबनहार कहते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने सुना है कई मीडिया चैनलों पे ऐसे कुछ सेकुलर, कुछ दोगले मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
अब इन्हें इन दोगलों को कौन सा अब और प्रमाण चाहिए जहां सिर्फ धर्म पूछकर गोली मार दी जा रही है जिस देश में। और ये छोटी बात नहीं है, हमारे ही देश में गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसे नारे लगाए गए। हमारे देश में यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान जिंदाबाद न सिर्फ नारे लगाए गए, न सिर्फ नारे लगाए गए रामदूत महाराज जी, बल्कि मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। हमने देखा था अमरावती में क्या हुआ था, हमने देखा था राजस्थान में क्या हुआ था। मेरी बात समझिए दीपेश जी, ये आज से नहीं है। जिस संबल की हम बात करते हैं, संबल में 1947 से लेके आज तक तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया। 1974 के दंगों में 180 लोगों को जला दिया। कोई भी सेकुलर नहीं बोला। वो तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब एक चीज बताइए, इस्लाम की कुरान हदीस में सूरे तौबा आयत नंबर 5 कहती है कि गैर मुस्लिम काफिर है, जहां मिले उसे कत्ल करो। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि इस्लाम कभी हिंदुओं का हितैषी हो ही नहीं सकता। और जब तक भारत में मुसलमान है तब तक भारत में शांति कायम करने की एक कल्पना सिर्फ कपोल कल्पना है, सिर्फ शांति के कबूतर। लेकिन उसके बाद भी महंत रामदूत महाराज जी, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आज मुस्लिम समाज भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, हम लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि जो आतंकियों ने किया वो गलत किया, वो नहीं होना चाहिए था। अजय जैन सर, मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहूंगा और ये भी समझना चाहूंगा कि अगर ऐसी हरकतें हो रखी हैं, ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रखी हैं, धर्म पूछकर ये हमले हो रखे हैं, तो इसके पीछे की वजह और मानसिकता क्या हो सकती है? क्या इसके पीछे भारत के कोई लोग हैं जो सुपारी देकर इस तरह से किलिंग करवा रखेंगे? देखिए, जहाँ तक सुपारी देने वाली बात या भारत के लोगों के द्वारा ये करवाया, ये तो कुछ मैं खुली बात करूं कि कांग्रेस ही हमेशा ये कहते रहे हैं कि आरएसएस के गुंडों ने कर दिया, इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। आप खुद देखिए कि जब पाकिस्तान से पहले भी बालाकोट और उसमें जो एयर स्ट्राइक वगैरह की थी, उनके जो टेंट थे, तंबू थे, जो उनके लॉन्चिंग पैड थे, उनको तबाह किया था। तो वो क्यों थे? तो वहाँ तो आरएसएस नहीं गई थी, या वहाँ तो हिंदू संगठन के हिंदू लोग नहीं गए थे। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि हिंदू आतंकवाद, तो उन्होंने एक जुमला कर दिया, वो उसको लेके चलते रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने आईएस के द्वारा, उनके पाले हुए गुंडों के द्वारा करवाते हैं। उनके आतंकवादों को फीडबैक मिलता है, हर तरह से सुख सुविधाएं देते हैं। और इस्लामिक कंट्री की जो बात है या इस्लाम धर्म की जो बात है, जैसे अभी आदरणीय महाराज जी ने कहा था कि उनके कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान में तो लिखा हुआ है, वो कितना सच है कितना गलत है ये तो नहीं पता, क्योंकि उनमें उनके यहाँ पे एक ईश्वरवाद है, एकेश्वरवाद है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो वो उनका धर्म है। पर क्या उनके अल्लाह ने ये कहा क्या कि अल्लाह को नहीं मानने वालों को आप नहीं? लेकिन अजय सर, उनके सेनाध्यक्ष तो कह रहे हैं ना, मुनीर ने तो यही कहा, मुनीर तो यही कह रहे हैं ना अजय जैन साहब, वो तो यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि हिंदू अलग है, हम अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, मुस्लिमों को हिंदुओं से नहीं बात करनी चाहिए, उनकी चीजों को नहीं समझना चाहिए। वो तो जिहाद फैला रहा है ना, और उसकी जो जिहादी मानसिकता है उसका असर हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। तो वो ले जाए ना, भारत के जो 40 करोड़ मुसलमान है, ले जाए अपने पाकिस्तान में। मुनीर को अगर इतनी गर्मी है कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, तो ले जाए। और ये मुस्लिम आए कहाँ से? सब कन्वर्ट हुए हिंदुओं से। उस वक्त तो सब हिंदू थे, इनका डीएनए टेस्ट करो, सब हिंदू थे। मुनीर खुद हिंदू की औलाद होगा। अगर इसको इतनी गर्मी है कि हमारा इस्लाम अलग है, हमारा हिंदू अलग है, तो आप ले जाओ अपने 40 करोड़ मुसलमानों को। क्यों रखे हुए अपने यहाँ? जब तुमको अलग देश दे दिया था, तुमको बांग्लादेश बना के दे दिया, तो आप ले क्यों नहीं जाते अपने मुसलमानों को? लेकिन इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? मैं तो ये सवाल करता हूं, इसका जवाब मुनीर को कैसे मिलना चाहिए? पाकिस्तान को इसका कैसे कठोर जवाब मिलना चाहिए? क्या विकल्प होने चाहिए हमारे पास? हमारे पास तो अब एकमात्र विकल्प बचा है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब वो सोच भी नहीं सकते, उस कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी ज़मीन तक नष्ट कर दी जाएगी। तो अब हमको तो ये देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम इस डायलॉग को कब अमली जामा पहनाते हैं और कब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक करते हैं। साम दाम दंड भेद, जैसे मैंने पहले भी कहा था,
युद्ध में सब चीज़ें जायज़ होती है, सभी चीज़ें जायज़ है। तो उन्होंने कार्रवाई तो शुरू कर दिए, संधियां तोड़ना शुरू कर दिए विश्व पटल पे। आप देखिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हमारे आए हुए थे और उसी वक्त इन्होंने ये हरकत करी। तो क्या अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? क्या रूस को समझ नहीं आ रहा, या जो बड़ी शक्तियां उनको समझ नहीं आ रहा? आज भारत वर्ल्ड में चौथी बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में है और पाकिस्तान का दुनिया को समझ में आ रहा है, दुनिया के एम्बेसडर एक हाथी के सामने दुनिया को समझ में आ रहा है। दुनिया के एम्बेसडर विदेश मंत्री से मिलने के लिए पहुंच रखेंगे, उनको अब बता रखेंगे कि पूरा देश, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन मैं लौटूंगा, मैं सैफुद्दीन के बयान पर भी आपसे रिएक्शन चाहूंगा, जो तिलमिलाया हुआ है, घबराया हुआ है और अब वैश्विक स्तर पर मदद की मांग कर रहा है। लेकिन इस हमले का जिम्मेदार भारत को ही ठहरा रहा है, जो हमेशा से होता रहा है। मैं उस पर भी आपकी रिएक्शन लूंगा। लेकिन नीलकंठ महाराज, फिर एक बड़ा सवाल, कैसे बचा जाए? क्या विकल्प अब आपके और हमारे पास बचता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिस प्रकार से अभी अपने कदम बड़े उठा रहे हैं, जो उनका हमने वक्तव्य देखा, तो पाकिस्तान में एक बड़ा हमला करना चाहिए। आपने जो पहले कहा था ना कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार इनको अपने शक्ति का अनुभव करवाना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान किस जगह में है और भारत किस जगह में है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में जो उनकी पैरवी करते हैं, पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, पाकिस्तान के दलाल बन के रहे हैं। आज वहाँ पे जो हमला हुआ कश्मीर में, कश्मीरी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इनको श्रेय दिया होगा, इसके कारण ही इन लोग ने वहाँ पर हमला किया है। तो उनको सहयोग करने वाला कौन है, उसकी भी जांच की जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, तभी जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम मोदी जी को उठाना चाहिए इसमें। बिल्कुल कड़ा कदम जो है वो उठाने की अब पैरवी पूरा देश कर रहा है। लेकिन रामदूत महाराज, फिर एक बड़ा सवाल, मत जाइएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन क्या उसके अलावा बच जाएंगे? वहां से आएंगे मुर्शिदाबाद में मारे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मार दिए जाएंगे, कहीं और बंगाल चले जाइएगा, कलकत्ता चले जाइएगा, वहां मार दिए जाएंगे। ये तो देश में ही चल रहा है ना। फिर हम विदेश के आक्रांताओं से डरने के बजाय हमको तो हमारे देश में भी खतरा है, हमको तो उस पर भी विचार करना होगा, उस पर भी कोई कठोर कदम उठाना होगा। दीपेश जी, आपके सवाल से पहले मेरा एक सवाल पूरे देश से है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। मैंने हजारों बार सुना है ओपन मंचों पे, मीडिया डिबेट्स पे, कहीं भी किसी को बात करते हुए कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं पूरे देश में, माना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुझे यह समझ में नहीं आता। ISIS, अलकायदा, तालिबान, बोको हराम, जितने भी ये आतंकवादी संगठन है, ये सारे इस्लामिक मुस्लिम संगठन क्यों हैं? कोई भी हिंदू क्यों नहीं है इसमें? कोई भी क्रिश्चियन क्यों नहीं है? कोई भी इसमें बौद्ध क्यों नहीं है? अन्य धर्मों को मानने वाले क्यों नहीं है? इस समय जो आपका प्रश्न है, पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस्लाम इतना बड़ा खतरा है कि इस्लाम के अंदर जहां भी इस्लाम है, अमेरिका में गन कल्चर नॉर्मल है, आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाके गन खरीद सकते हैं। क्यों है? हमारे यहाँ एक लाइसेंस का बहुत बड़ी प्रक्रिया बनाया है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथी है वो कभी भी किसी के साथ भी हमला कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो कंचल को नॉर्मल, लेकिन वो लोग तो आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना रामदूत महाराज, वो लोग तो आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, यही कारण है कि हमला हुआ है। आप बताइए कौन से मुस्लिमों को परेशान किया? रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर सहे हम, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पे पत्थर सहे हम, पेट्रोल बम चले हमारे ऊपर, पाकिस्तान में कारतूस मिले संभल में, और उसके बाद दंगे हो भारत में, संभल जले, पश्चिम बंगाल चल रहा है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। कैसी बात करते हैं? ये दोगली मानसिकता के लोग ही भारत को खराब करते हैं। एक शायर ने कहा है कि
कि जीत ली थी जंग हमने तो हमारे किस लिए, की अपना ही कोई शख्स गद्दारों में था। हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वही गद्दारपन की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे को अटल जी की मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, कि ये पाकिस्तान को समझना होगा। और ये तेवर जो आम लोगों के हैं, जो धर्मगुरुओं के हैं, जो पूर्व सेना के ऑफिसर्स के हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ विपक्ष के हैं, वो पाकिस्तान को अब भांप लेने चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता देता हूं। भारत पाक तनाव के बीच की इस वक्त बड़ी खबर, बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। पाक रेंजर ने बीएसएफ जवान को पकड़ा है। गलती से बॉर्डर पार ये जवान चला गया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की कायराना करतूत कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के चलते एक और ये बड़ा अपडेट, बीएसएफ के एक जवान को पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा है और गलती से बॉर्डर पार ये जवान चला गया था और उसे पकड़ लिया है। अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, एक रिएक्शन इस पर चाहिए कि अब इसको लेकर कैसे कदम उठाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे पहले पायलट को पकड़ा था, उनको छुड़वा लिया गया, तो निश्चित ही मोदी जी इसमें बहुत कड़ा और बहुत अच्छा निर्णय जो सोच समझ के लेंगे और उस बीएसएफ के जवान को बिल्कुल छुड़वा लेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं और उनके परिवार को भी ये ढाढ़स बनाना चाहता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम पे पूरा भरोसा रखे। हमारे बीएसएफ के भी जो कमांडर्स हैं, जो बॉर्डर एरिया में तैनात हैं, जो दिल्ली में डीजी साहब बैठे हुए हैं, वो भी कोई न कोई अच्छी एक्शन लेके उस जवान को छुड़वाएंगे। जहाँ तक सवाल है उस जवान को गलती से जाने का, तो वहाँ पे कोई डिमार्केबल बॉर्डर नहीं होती है जी। केवल पंजाब और कुछ जगह है जो बंगाल में डिमार्केबल है, क्योंकि कश्मीर में वैली है, पूरे बर्फ़ पड़ी हुई होती है, कई जगह घने जंगल होते हैं, वहाँ पे डिमार्केशन नहीं होता। तो गलती से इधर उधर आना जाना हो सकता है और उसमें कोई बीएसएफ के जवान की भी कोई गलती नहीं है। अगर चले गया है वो, तो उसको निश्चित रूप से छोड़ना होगा। रेंजर को इसके बहुत बड़ा नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल। मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाना चाह रहा हूं जिनके परिजन वहां पर पहलगाम में मारे गए। वो लोग वहां पर मौजूद थे, पत्नी के सामने अपने पति की हत्या कर दी गई, बच्चे के सामने अपने पिता को गोली मार दी गई। इंदौर के सुशील जी का नाम आपको याद होगा। उनकी पत्नी जेनिफर ने कहा कि मेरे पति को जैसे आसपास से पूरी तरह घेर लिया गया था। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। उन्होंने यही बोला कि 3 छोटी उम्र के लड़के थे। उन्होंने मेरे पति को बंदूक अड़ाकर घेर लिया। कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन जब कलमा पढ़ने से मना किया और बताया कि हम क्रिश्चियन हैं, कलमा नहीं आता है, तो गोली मार दी। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई। उन्होंने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही लेकिन इन्हीं के बेटे की भी अब वानगी सुन लीजिए। उसने क्या देखा अपनी आंखों से, वो मंजर कैसा था। सुशील के बेटे से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, ऑस्टिन का जो बड़ा बयान था, जरा वो भी आपको सुनाएं। मैं बस चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे मेरे सामने। उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी, उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी।
वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। तो सुना आपने, कैमरा लेकर आए थे, पूरे इस आतंकी हमले की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या मकसद है इसका? क्या बताना है अपने आकाओं को, और क्यों इस तरह से भारत में दहशतगर्दी फैलाना है? लेकिन ये 2 लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए, एक और सुनिए, सूरत की ये प्रतिक्रिया सुनिए। सबसे नन्ही गवाही आपको सुना रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शैलेंद्र जी के बेटे, शैलेश जी के बेटे नक्श की व्यथा को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। तो ये सुना आपने, रामदूत महाराज सुना आपने, नीलकंठ जी सुन रहे हैं ना आप? अजय जी, इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्या कहें अब इस रिएक्शंस पर कैसे रिएक्ट करें? हाथों में रोंगटे खड़े हो गए, शब्द बोलते नहीं बन रहा है कि आखिर क्या हो गया वहां पर, कैसे हो गया और ये कैसे किया जा सकता है? रामदूत जी। दीपेश जी, कहीं ना कहीं ये वो घटना है, व्यथित करने वाली घटना है कि जिसको प्रत्यक्षदर्शी जो रहे होंगे, जिन्होंने वास्तविकता में जिसको जिया होगा, तो हो सकता है पूरे जीवन काल में इस दृश्य को भुला ना पाए। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि 15-15 साल के छोटे से बच्चे जिनके हाथ में AK-47 थमा दी गई और जिन्हें जिहाद की चरस बोके भेजा गया, जिहाद के नाम पर जिन्हें पुरानी मदरसी ज्ञान पढ़ा के भेजा गया, जो इंसान और जानवरों में फर्क करना भूल गए हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मानसिकता है, मानवता को शर्मसार करना, मानवता का कत्लेआम करना। एक हमारा धर्म है, हम बात करते हैं पूरे देश में अयम निजा परावेती गणना लघुचेत सामुदाय चर्चा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, और एक वो धर्म है कि गैर हिंदू गैर मुस्लिम काफिर है, वो जहां देखे वो कत्ल करो। तो अब आप यहाँ धर्म की सुंदरता और धर्म की मानसिकता को देखिए कि ये धर्म और ये एक पूरा संप्रदाय आने वाले समय में पूरे मानवता के लिए कितना बड़ा संकट बनने वाली है। बिल्कुल नीलकंठ जी, और मैं यहाँ नीलकंठ जी, आपने सुना उस बच्चे की आवाज से, अगर वो राम को मानते हैं, अगर वो मानते हैं भारत में कि हिंदुत्व की पहचान होनी चाहिए या खुद को हिंदू कहते हैं, तो निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन का समय गया। अब परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना चाहिए। अब तो आर पार का मसला क्या, आर पार का मसला क्या रामदूत जी? अब तो पाकिस्तान को ऐसा जख्म देना पड़ेगा, ऐसा हमला करना पड़ेगा कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने की सोचे भी ना। नीलकंठ जी, सुना आपने उस बच्चे को क्या कह रहा था जी? क्या हुआ उसके साथ, उसके परिजनों के साथ? बिल्कुल, ये वीडियो अभी जो हमने देखा वो बड़ा दुखद ही लगा देख करके। पर मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म में जैसे जयकारा लगाया जाता है तो विश्व का कल्याण हो, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। परंतु ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के कुरान में जो हिंदुओं को काफिर और इस्लाम को ही अपना महत्व दिया गया है, इधर ही से ही ये आतंकवाद पनपते हैं। आप देखेंगे कि लगातार हिंदुओं को टारगेट हर जगह पे कर रहे हैं। 1990 में कश्मीर में जो हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, वहां से उनको पलायन करने मजबूर किया गया, तो उधर पे भी हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था जी। उनके बहन बेटियों के साथ में रेप किया गया था, उनके घर को लूटा गया था। पश्चिम बंगाल का आपको बताया ही था कि वक्फ बोर्ड बिल जब मोदी जी ने लागू किया, प्रधानमंत्री जी ने, तो आपका विरोध शासन प्रशासन से होना चाहिए, परंतु आपने टारगेट किसको बनाया? हिंदू को। हिंदू के घर को जलाया, हिंदुओं का घर, दुकान, व्यापार लूटा, उनके घर को जला दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप किया। तो ये इनकी मंशा है
कहीं भी कुछ होगा तो पहले हिंदू को टारगेट करना सॉफ्ट है। टारगेट कर लेते हैं ना आज हमारे, क्योंकि आप और हम प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, आप और हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, बाकी तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका। यही कारण है कि हमें सबसे सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है, और यही कारण है कि इस तरह से हमको दबाने, हमको डराने की कोशिश। दीपेश जी, सबसे ज्यादा कमजोर ये जो दोगले हिंदू है ना, यही हमको करके रखे हुए हैं। इनके कारण ही हम लोग क्या बोलते कमजोर हो रहे हैं। जो इनको श्रेय मिल रहा है ना, मुसलमानों को, इस्लाम जो हिंदुओं को हमेशा टारगेट करके रखते हैं, तो इनके कारण होता है। आज देखिए इतनी जगह आज आतंकवादी हमला हुआ है, तो ये इन्हीं को ही बचाने में लगे हैं। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसमें ये कुछ नहीं कहते, पर मणिपुर में बोलते हैं के मुंह में दही जमा हुआ है, उनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी, वो कुछ नहीं कह पाएंगे इस आतंकी हमले के बाद। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर भी सवाल खड़े कर रखेंगे और हमारे रिएक्शन पर भी सवाल खड़े करेंगे। उनका कुछ हमारे भारत, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त बता देता हूं, भारत के एक्शन पर पाकिस्तान का जवाब सामने आया है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस और बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का यह बयान सामने आया है। पाक पर हमला हुआ गया तो जवाब देंगे। पाकिस्तान की एनएससी की बैठक में फैसला लिया गया है। भारत से सभी तरह के कारोबार पर रोक लगा दी है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने यह बोला है, पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। तो युद्ध जैसी ही कार्रवाई समझ लो पाकिस्तान, समझ लो। कारोबार रोकने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो बिगड़ेगा वो तुम्हारा ही बिगड़ेगा, जो होगा वो तुम्हारे ही साथ होगा। अब घबराने और डरने के बाद चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बदला लिया जाएगा। अजय सर बेहद डरा हुआ है पाकिस्तान। एनएससी की बैठक ले ली और बैठक में ये तमाम ताबड़तोड़ फैसले ले लिए गए कि ये रोक दो, वो रोक दो, इसको बंद कर दो। हमारा क्या बिगाड़ देगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा इन सब? हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अलावा पूरे दुनिया में अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है ना। सऊदी अरब में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यह आतंकी हमला हुआ, और वहां के शेख ने यह कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े। क्या क्या बिगाड़ लेगा पाकिस्तान हमारा? अजय सर, पाकिस्तान के बारे में सबको मालूम है, टटपुंजा देश, भिखमंगा देश है पाकिस्तान। उसकी जो ये हरकतें हैं पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान की एक एक नस को पूरा विश्व जानता है। रही मुस्लिम कंट्रीज़ की बात, तो सऊदी अरब और ऐसे कई मुस्लिम देश है जहाँ पर भारत को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। जहाँ तक सवाल है भारत के मुसलमानों का, तो उनको भी इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए और पूरी तरह से सरकार का साथ देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना चाहिए। आप देखिए कि पाकिस्तान, तो वो बात होगी कि भिखारी कह रहा है कि साहूकार को कि मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपसे वो, अरे तू भीख मांग मांग के तो अपना काम चला रहा है। तो क्या अपने आपको वो बता रहा है कि मैंने शिमला समझौता तोड़ दिया, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कितने भी समझौते तोड़ दे, वो कुछ भी कर दे। ये जो कायराना हमला किया है, उसके बाद अब भारत को पूरी तरह से एग्रेसिव होके और पूरी तरह से इसके ऊपर हावी होके और इसको खत्म करना चाहिए इस कंटे को। ये रोज मैं एक और रिएक्शन साल 2 साल में सुर्री छोड़ता और चुप दुपक के बैठ जाता। बिल्कुल, मैं एक और रिएक्शन चाहूंगा अजय सर आपसे। ये जो तस्वीरें हम आईएनएस सूरत की चला रहे हैं, जरा इसको फुल फ्रेम चलाइए, इसको फुल फ्रेम चलाइए। आईएनएस सूरत की जो तस्वीर हम चला रखे हैं, भारत ने जो एक और परीक्षण किया और उसमें सफलता हासिल की है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये भारतीय नौसेना की शक्ति है और समुद्र से पाकिस्तान को एक और चेतावनी है। इन तस्वीर को देखिए और इस सफल परीक्षण को देखकर समझिए कि हमारी रक्षा क्षमताओं को कैसे भारत मजबूत कर रहा है। और ये नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जो आईएनएस सूरत के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। अजय सर, हमने 2 स्ट्राइक देखी, एक एयर स्ट्राइक थी, एक जमीन के जरिए हमने मार कर आए थे। क्या अब ये समझा जाए कि अगली पानी के जरिए पहुंचेंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे?
देखिए, जहाँ तक हमारी सामरिक क्षमता का सवाल है, जल हो, थल हो या नभ हो, एयरफोर्स हमारी सक्षम है, हमारी थल सेना पूरी तरह से सक्षम है, हमारी जल सेना पूरी तरह से सक्षम है। रहा पाकिस्तान के पास, भले ही वो कहता रहे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान ईमानदारी से अपने उस पे आ जाएगा इसको नेस्तनाबूद करने में, तो हमारी तीनों सेनाएं और साथ में पैरामिलिट्रीज इतनी सक्षम है। देखो, जहाँ तक पैरामिलिट्रीज का सवाल है, उनका भी जो ट्रेनिंग होता है वो आर्मी से या थल सेना से कम नहीं होता। केवल जिनोवा समझौते के कारण, क्योंकि बॉर्डर पे सेना नहीं रह सकती, इसलिए हमको पैरामिलिट्री बना के और बीएसएफ को, आईटीबीपी को वहाँ पे तैनात किया, एसएसबी को। तो भारत के पास सामरिक क्षमता की जहाँ तक बात है, तो विश्व का, पूरे विश्व में आज हमारी नहीं, लेकिन फिर भी अजय सर, मैं तो ये कहूंगा कि भारत के पास, चाइना के बाद, भारत के पास तीनों सेनाएं सशक्त हैं। हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो सपोले हैं उनको भी तो खोजना होगा ना। अभी आप उस बच्चे की बाइट सुन रहे होंगे, उसने क्या कहा कि अचानक से गायब हो गए आतंकी, कहां चले गए, किसने उन्हें गायब कर दिया, किसने उन्हें सपोर्ट कर दिया भगाने में। ये भी तो हमको देखना होगा ना। जो स्लीपर सेल्स के वो कैसे काम कर रहे हैं अभी, उनको भी तो हमको निकालना होगा। जो स्लीपर सेल है वो तो हर जगह है। थोड़े से लालच में आके या तो वो उनको भावनात्मक रूप से वो करते हैं, या उनको पैसों का लालच दे के करते हैं। तो हर आदमी की भावना अपने अपने तरीके से बदलती है, पर उनको ढूंढ के, जैसे पहले भी मेरे से पहले जिन्होंने विचार व्यक्त किए थे, उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी ढूंढ के और उनको ख़त्म करना चाहिए, और इसको एक तरह से भारत के प्रति युद्ध का वो दे के, युद्ध छेड़ने वाला कानून बना के उन लोगों के ऊपर, जैसे कि युद्ध बंदी के ऊपर कानून लागू होते हैं, भारत के खिलाफ जो युद्ध करता उसको वो वाले कानून से सजा देनी चाहिए, हटाना चाहिए। हमारा संविधान तो आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए, और हम चाहे कुछ भी कोई कहता रखे कि हम लड़ाई चाह रहे हैं, हाँ चाह रहे हैं। जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा तब तक हम अपने देश पे चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, वो इस बात की तरफ अब इशारा कर रहा है कि एक बार निर्णायक जंग होनी चाहिए और पाकिस्तान को खदेड़ देना चाहिए। मैं लौटूंगा। अब ये समय आ भी गया, बिल्कुल आ गया है सर। और जब पूरा देश जब साथ आपका दे रहा है, पूरी दुनिया जब आपके साथ खड़ी हुई है इस आतंक की लड़ाई में, तो फिर यही वो समय है। अब समय आ नहीं गया है, यही वो समय है। अगर अभी इसको नहीं बुलाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। नीलकंठ महाराज, एक लास्ट रिएक्शन, क्या चाहते हैं आप? नीलकंठ सर। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि अभी बहुत अच्छा मौका है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि पूरा देश अभी हमारे साथ में है, तो पीओके को भी अपने अंडर में ले लिया जाए और पाकिस्तान को तो ख़त्म कर दे, और उसमें एक कड़ी कार्रवाई करके हमारे यहाँ पे हिंदुओं को दिखाए कि हाँ, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, उन्होंने जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी प्रकार से आज पीओके को भी अपने अंडर में लिया और पाकिस्तान को ख़त्म करके शहीदों को जवाब दिया, अच्छे से उनको इंसाफ दिया। बिल्कुल वही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। रामदूत महाराज, एक लास्ट रिएक्शन आपका, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का यही वो वक्त है जब बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए, पीओके को भारत में ले लेना चाहिए और सिंध, पाकिस्तान, पंजाब को अलग फेंक देना चाहिए, जहां पर कुछ चंद लोग ही बचेंगे। देखिए दीपेश जी, ज्यादा सीधापन भी मजबूरी और कमजोरी समझी जाती है। ये परमाणु संपन्न देश, बोफोर्स, तोप, तेजस, MiG-24 ऐसे विमानों का क्या गोदाम में रखने के लिए रखा है क्या? जब मानवता ही नहीं बचेगी, जब लोग ही नहीं बचेंगे, तो फिर देश की तरक्की की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं तो ये कहता हूँ कि शांत तब तक अच्छा रहता है जब तक आपके ऊपर कोई हमला ना हो, आपके अस्तित्व पर हमला ना हो। लेकिन जब सामने वाला आपको कुरेदने में लगा है, तो उसको उसकी ही भाषा में एक बार जवाब देना जरूरी है, और ये न्यायप्रिय भी है, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है अपने शास्त्रों से
कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन बाद की लाइन भूल गए। बाद में लिखा है धर्म हिंसा तथैचा, कि अगर धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अगर हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़े तो वो जायज भी है और आवश्यक भी है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार अगर मोदी जी अपने आप को हिंदुत्व प्रेमी, धर्म हितैषी या मानवता प्रेमी भी कहते हैं, मैं नहीं कहता कि हिंदुत्व की अकेली बात करें, सिर्फ देश की मानवता की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मानवता के रक्षण के लिए एक बार कठोर कदम बिल्कुल। अब वो दौर नहीं रहा जब अहिंसा परमो धर्मा वाली बात हो। अब तो हमको हिंसक बनना पड़ेगा उस आतंकिस्तान के खिलाफ, तब जाकर ये सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए होगी जिनकी मृत्यु इस आतंकी हमले में हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए।